Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जैसे हम पोर्ट्रे करते हैं वैसा रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, वो अलग होता है। जैसे हम झगड़ा करते हैं, जो भी है, इतनी कम एज में कोई माँ नहीं बन जाती, तो जो चीज़ें नहीं होती है यूजुअली, हम उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं, एंड दैट इज व्हाट एक्टिंग इज कॉल्ड। Actress Niharika Roy, who is currently seen in Zee TV's show Radha Mohan, took her time and shared with us about her journey of becoming an actor. Have a look at it. We all know that you are a great actor. So आपसे पूछा जाएंगे कि क्या पहले से ही आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट था या फिर कुछ और बनना था? जी बिल्कुल नहीं, पहले मुझे कभी भी एक्टिंग का ख्याल नहीं आया था। पहले मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। फिर धीरे धीरे जब इस इंडस्ट्री में आने लगी, छोटे मोटे ऑडिशंस दिए, फिर धीरे धीरे वो बोलता ना एक्टिंग का कीड़ा, तो वो जागरूक हो गया मेरे अंदर, तो तब से मुझे करना अच्छा लगता है। So एजुकेशन की बात किया जाए तो क्या एजुकेशन आपने लिया है? तो मैंने अपना 12th कंप्लीट किया और फिर मुझे ये शो मिल गया टचवुड। तो अब मैं इसी शो में फ़ोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं 2 चीज़ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैं कोई भी एक चीज़ पर ही फ़ोकस कर पाती हूँ। तो ये शो जब तक है ऐसे अच्छे से निभाऊँगी, ऑडियंस को अच्छे से एंटरटेन करूँगी, फिर इसके बाद पढ़ाई करूँगी। 12th तक आपने क्या पढ़ाई किया है? मैंने 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ की थी, उससे पहले मैं साइंस स्टूडेंट थी। ओके, और आपने डेब्यू किया है तेरा यार हूँ मैं के साथ। डेब्यू तो नहीं बोल सकते। मैंने जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने बालवीर किया था, वो मेरा डेब्यू था। उसके बाद मैंने छोटी-मोटी चीज़ें की, पर मैंने पढ़ाई के लिए फिर बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था कि एटलीस्ट मेरा 12th जो भी है वो अच्छे से हो जाए। फिर 12th करते-करते आई डिड तेरा यार हूँ मैं, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा ब्रेक मिल गया, तो मैंने कहा क्यों ना इसी को ही पूरे अपना सब कुछ डेडिकेट कर दूँ, उसके बाद आगे का देखेंगे। आई गेस आपने महाराणा प्रताप भी हाँ, मैंने महाराणा प्रताप भी किया था, पर हाँ, वो हिस्टोरिकल था, काफ़ी मज़ा आया मुझे वो करते हुए, वो हिंदी एंड एवरीथिंग, द कॉस्ट्यूम एंड अटायर, द लैंग्वेज, आई एन्जॉयड इट। देन फिर धीरे-धीरे पढ़ाई के लिए ब्रेक ले लिया था, उसके बाद तेरा यार हूँ मैं, और अब ये है। ओके, वेल अगर ऑडिशंस की बात करना चाहेंगे तो क्या कुछ आप आपका फर्स्ट ऑडिशंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाउ वाज इट? तो आई एक्चुअली डिडंट नो ऑडिशंस में क्या बोलना होता है, क्या करना होता है। तो मैं वहाँ पे एक एड के ऑडिशन के लिए गई थी अपने मम्मा-पापा के साथ। और मैंने वहाँ पे जो भी बच्चे थे, जिन लोगों को पता था कि ऑडिशन में क्या करना है, या कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी थे वहाँ पे, छोटे-छोटे बच्चे जो भी मेरे उम्र के थे। उन लोग को देख-देख कर मैंने सीखा कि अच्छा ऐसे-ऐसे प्रोफाइल्स देना होता है, ऐसे अपना नाम इंट्रोड्यूस करना होता है, या जो भी है, मैंने सब उनको देख कर ही सीखा था। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं उस ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी, बट फॉर सम अदर रीजंस मैं उस एड का पार्ट नहीं बन पाई थी। बट मुझे और मेरे पेरेंट्स को इसी बात से काफ़ी खुशी होती कि मैंने उतना ही लोगों को देख-देख कर, जो मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन होता क्या है, क्या बोलते हैं, उतना दूसरों को देख-देख कर मैंने किया था। इतने सारे लोग थे उनके सामने परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर शॉर्टलिस्ट हो गई थी। काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। नंबर ऑफ ऑडिशंस यू हैव फेल्ड? कम ऑन, मैंने कभी काउंट नहीं किया है। बट हाँ, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बुरे थे। फेल्ड तो अब आई हैव नेवर काउंटेड कि कैसे क्या हुआ है। तो जब आपको ये ऑफर आया राधा मोहन का एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड, ऐसा आपको मैसेज आया, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जब मुझे हमेशा से था कि हाँ, लीड करना है और मेहनत करनी है, लीड करना है। बट द डे आई गॉट द कॉल फॉर दिस कैरेक्टर, आई मीन इस शो के लिए कि आप ऐसे सिलेक्ट हो गए हो एंड एवरीथिंग, तो मैं ऐसे नम थी कि मैं शांत हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच में ही मेरे साथ हो रहा है क्या, जो मैं इतने दिन से चाह रही थी वो फाइनली हो रहा है। तो मुझे जितना लगा था कि बहुत, शायद बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड रहूँगी, बहुत चिल्लाऊँगी, ये करूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बहुत शांत थी, चुपचाप थी, स्माइल करी थी बस, फिर लुक टेस्ट लिए, फिर धीरे-धीरे बातें आगे बढ़ी। इतने कम उम्र में ऐसा रोल मिलना, दैट टू लीड मिलना, प्लस अ मैरिड वुमन वाला ये मिलना, तो क्या लगता है कितना आप कंफर्टेबल हो ये करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ थॉट आता है कि नहीं नहीं इतने छोटे में ऐसे
मैं हमेशा से लीड करना चाहती थी। अब मैं क्योंकि एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और एक्टर्स का जॉब होता है ऐसी चीज़ों को दर्शाना, ऐसी चीज़ों को पोर्ट्रे करना जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है यूजुअली। अब हम रोमांस करते हैं, जो भी है वो इतना जैसे हम पोर्ट्रे करते हैं वैसा रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, वो अलग होता है। जैसे हम झगड़ा करते हैं, जो भी है, इतनी कम एज में कोई माँ नहीं बन जाती, तो जो चीज़ें नहीं होती है यूजुअली हम उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट एक्टिंग इज़ कॉल्ड। तो मुझे लगता है यही सारी चीज़ें हैं, और अगर मैं उसे अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रही हूँ जो चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, तो आई थिंक मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ और शायद लोगों को पसंद आ रहा है। तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप बाद में स्टडीज भी कंटिन्यू करोगे, तो वो किस में कंटिन्यू होने वाला है? मैंने सोचा नहीं है, पर कुछ ऐसा जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे उस पर घंटों बैठ के रिसर्च या पढ़ाई करना नहीं पसंद। मुझे वो जो चीज़ पसंद है बस पसंद है, उस पर मैं एकदम डिटेल में नहीं जाना चाहती। जिस वजह से पसंद है बस है वो तो मैं कुछ और करूँगी। Being a science student and ending up into arts वाला thing like into acting and all, तो वो पूरा माइंड स्विच करना मतलब किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, या फिर खुद ही आपने सोचा कि मुझे इन्फ्लुएंस करना है? इन्फ्लुएंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने साइंस किया, मुझे साइंस पढ़ना था इसलिए मैंने किया। उसके बाद मैंने मम्मा पापा को बोला कि अब मुझे अब 11th-12th में थोड़ा सा एक्टिंग भी करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फाइन कर लो, पर ऐसा कुछ लो जो तुम दोनों को मैनेज कर सकती हो। तो उस वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, ताकि क्योंकि साइंस ऐसा है कि आपको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, और मैं जैसी हूँ, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो अगर मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे परफेक्ट एकदम हर चीज़ होनी चाहिए, और अगर मैं एक्टिंग करूँ तो परफेक्ट होनी चाहिए। पर ह्यूमैनिटीज़ मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे ऐसे निकल गया मुझसे, तो इसलिए सारी चीज़ों को वैसे मैनेज करने के लिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली। तो अगर पढ़ाई आप इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो क्या एक्टिंग को आप वापस साइड में रखोगे, या फिर दोनों चीज बैलेंस? नहीं, देखेंगे क्या कैसी चीज़ें होती है, और ऑल्सो बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट लीड, तो आई कुडंट मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। तो अगर नेक्स्ट भगवान की दया रही, अगर मुझे वापस से कोई अच्छा शो मिला, तो शायद मैं दोनों को कंटिन्यू करने के बारे में सोचूं। We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.